हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे आया और किस वर्ड से मिलकर ये बना। जब हम मन के अध्ययन का प्रयोग एजुकेशन में शुरू करते हैं, एजुकेशन में जब शुरू करने लगे तो यह एजुकेशनल साइकोलॉजी बना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा का अध्ययन जो है वो साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये उसका बेस है। एरिस्टोटल एंड प्लेटो ग्रीक दार्शनिक थे और इन्होंने ये बात कही कि जो हम आत्मा का अध्ययन करते हैं या सोल का अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम जो बात करते हैं वो फिलॉसफी का ही पार्ट था। यानी एरिस्टोटल एंड प्लेटो का मानना था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का ही पार्ट है, वो अलग से नहीं है और उसको अलग से ना ऐड किया जाए, ऐसा उनका कहना था। और इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट्स होता है बच्चों का, तो इसके बारे में हम और भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ गाइडेंस प्रोसेस विच हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया कि बच्चों का कॉग्निशन, सोशल, फिजिकली, मेंटली ये डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो इसको लेके बहुत सारे दार्शनिक ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो एरिस्टोटल का कहना था कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। फिर जॉन लॉक का कहना था कि अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुलर आशा एंड ब्लैंक स्लेट, यानी उनका कहना था कि बच्चों का जो मन है वो ब्लैंक स्लेट की तरह है, एक टेबुलर आशा की तरह है, चिकनी मिट्टी है कि उन्हें हम, गीली मिट्टी है, उन्हें हम जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम बच्चों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और उनको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट, ऑल राउंडर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन 18th सेंचुरी साइकोलॉजी बिकेम अ स्टडी ऑफ माइंड, यानी 18वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को माइंड का अध्ययन कहा गया था। अब हम देखते हैं वुडवर्थ के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है, ये एक बिहेवियरिस्ट है, ये व्यवहारवाद पे काम करते हैं। इन्होंने SOR बॉन्ड दिया था, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स बॉन्ड इन्होंने ही दिया था। इनका कहना था कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई, फिर कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार बचा। यानी जो ये पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियस एंड इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट। ये जो पॉइंट है ये पूरे साइकोलॉजी का निचोड़ है कि पूरा साइकोलॉजी जो है इसी पे डिपेंडेंट है कि अभी जो हम करते हैं, अभी जो हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के, वो बिहेवियर के ऊपर करते हैं। यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर, अभी के टाइम में स्टडी ऑफ बिहेवियर ही है, वही है साइकोलॉजी। इनका कहना था कि मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर जो है उस पर डिपेंडेंट है हमारा साइकोलॉजी, कि हम किस तरीके से अपनी चेतना और चेतना इन सब चीज़ों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हम किसी के बिहेवियर्स को देख के कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका मानसिक स्थिति क्या है। तो वुडवर्थ का कहना था कि हम जो बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर पर डिपेंडेंट है, और अभी जो भी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो सब के सब इसी पर डिपेंडेंट है। अब सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ रोडाल्फ गोकल ने 1506 ईस्वी में किया था और पहली बार साइकोलॉजी वर्ड उसी टाइम उपयोग हुआ था। उसके बाद स्टडी में माना गया, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों में इसे माना गया था। और एक वर्ड है साइकोलॉजिया, वहाँ से साइकोलॉजी वर्ड आया, वो एक लैटिन वर्ड है। अब देखते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम देखते हैं कि आखिर में ये साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी सबसे पहले बात ये करते हैं कि अलग अलग थॉट्स है जो साइकोलॉजी से बना है, अलग अलग स्कूल भी है जिससे साइकोलॉजी बना है। तो इसमें यानी हम किसी भी चीज़ को देख के क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी कलर को देख के हमें क्या एक्साइटमेंट हो रही है, किसी चीज़ को देख के हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के पार्ट्स हैं। तो इसका जो भी पॉइंट्स है इसमें दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ये ह्यूमनिज्म पे डिपेंडेंट है, कॉग्निटिव पे डिपेंडेंट है, और स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, हमारे ब्रेन का फंक्शन क्या है उस पर डिपेंडेंट है, इसका एनालिसिस किस तरीके से होगा, ये बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको हम याद रख सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ है कि जो एक डिफिनेशन था जो वुडवर्थ का दिया हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पूरे साइकोलॉजी का निचोड़ है कि अभी जो हम कर रहे हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है प्रेजेंट टाइम में हम साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर पे ही मानते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का बेस पार्ट है, ये उसका बेसिक है और इस पे हम
अलग अलग दार्शनिक का अलग अलग विचार दिया गया है कि इसमें हर एरिस्टोटल ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें हर चीज़ को बड़े ही डिटेल्स में देखना है। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।